ईदी आ गई। गयो छोकरो गयो। हेलो तभी मोहम्मद मोहित। कैसे ना एकदम सब बदल जाता है। शायद सारी लड़कियों के साथ ऐसा ही होता है। क्यों नहीं? हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज है रमज़ान का 3rd जुमा। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान बहुत अच्छे जा रहे हैं। 2 दिन मुझे लगातार फीवर आता रहा तो मेरे 2 दिन के रोज़े भी मिस हो गए। अभी मैं जुमे की नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ। उससे पहले घर क्लीन और घर में खुशबू होना बहुत ज़रूरी है। नमाज और कुरान शरीफ पढ़ना है तो जल्दी से मैंने सोचा कि मैं फ्रेग्रेंस लगा देती हूँ घर में अच्छी सी। सो मैं जस्ट अभी अगरबत्ती लगाने जा रही हूँ और मुझे इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी लगती है। मैं इसको जला कर, ये अगरबत्ती जल गई है। मैंने बकूर भी ऑर्डर किया है, बकूर भी आ जाता है तो फिर वो भी लगाऊंगी। बस मैं इसको यहाँ सोफे के साइड में रख देती हूँ और ये जल जाती है और खुशबू पूरे घर में आती है। बात है बेड ठीक करने की। बेड की हालत आप देख लो। तो अभी नमाज पढ़ने गए हैं मस्जिद, तो बेड की हालत तो आप देख ही रहे हो, तो इसे मैं जल्दी से सेट कर देती हूँ। नहा के टॉवेल बेड पे ही डलता है। मैं अभी एक मीटिंग में थी तो कि शलवार में हल्की सी आयरन हो रही थी तो मैं वो मीटिंग लीव नहीं कर सकती थी, तो सोहू ने अपने आप ड्रेस करी और ये बेडशीट जला दी। अरे यार कोई नहीं, आने तो बात करती हूँ। ये बेड हो गया रेडी और बेडशीट जली बेडशीट रेडी हो गई है। अब चलिए अब फटाफट पढ़ते हैं नमाज और कुरान शरीफ भी पढ़ना है। तो जस्ट अभी मैंने नमाज अपनी कंप्लीट कर ली है। थोड़ा सा मुझे और पढ़ना है, मैं वो पढ़ती हूँ और फिर उसके बाद मैं कुरान शरीफ पढ़ूंगी। और मैं तर्जुमे के साथ कुरान शरीफ पढ़ती हूँ। तर्जुमा मतलब उसको मैं मीनिंग के साथ पढ़ती हूँ। मैं इतनी फास्ट कुरान शरीफ रीडर नहीं हूँ, लेकिन मैं तर्जुमे के साथ मैं पढ़ने लगी हूँ कि मैं समझ के पढ़ूँ कि एक्चुअली में कुरान कह क्या रहा है। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल सिर्फ कुरान शरीफ पढ़ते हैं, उन्हें पता ही नहीं है वो पढ़ क्या रहा है। इट्स एन अरेबिक लैंग्वेज। सिर्फ लोगों की बातें सुन के नहीं मुझे इस्लाम समझना है, मुझे पढ़ के भी इस्लाम समझना है जो एक्चुअली मेरे पास बुक आई है। सो मैं ये कुरान शरीफ पढ़ती हूँ। ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था, द होली कुरान। इसमें ट्रांसलेशन है उर्दू भी और इंग्लिश भी। तो अरबिक में लिखा हुआ है और उर्दू इंग्लिश दोनों है, तो आप समझ सको कि एक्चुअली में कुरान हमसे कह क्या रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे अरबिक है, उर्दू है और इंग्लिश में भी है। तो अगर आपको कुछ पार्ट उर्दू का समझ नहीं आता है तो आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो। अगर कुछ पार्ट इंग्लिश में समझ नहीं आता आप उर्दू में भी पढ़ सकते हो। जो पढ़ रहे हो आपको समझ में आएगा क्या पढ़ रहे हो। तो अभी मैं अपनी कुरान शरीफ पढ़ती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये आ गया हमारा पार्सल। ये हमारी ईदी आई है भैया, साइन करना पड़ेगा। साइन करो कॉन्ट्रैक्ट पे, तुम्हारी प्रॉपर्टी मेरे नाम है। ईदिया आ गई, ईदिया आ गई। थैंक यू भैया। मेरे पीछे खतरनाक ईदी आ गई। अरे आराम, कोई बात। थैंक यू भैया। ईदी आ गई। खोले। मम्मा ने पापा ने झांसी से ईदी झांसी से ईदी भेजी है। काफी ह्यूज पार्सल है भाई। देखते हैं क्या क्या आया है। अनबॉक्सिंग। ये चलो अनबॉक्स करें। सारी ईदी है जिसको हम प्रॉपर तरीके से अभी पूरा सेट करके आपको दिखाएंगे। हो गया है असर का वक्त और मैं खड़ी हो गई हूँ किचन में। दीदी ने पास्ता बॉईल कर दिए थे। मैं बनाऊंगी 2 तरीके के पास्ता, व्हाइट सॉस एंड रेड सॉस। रेड सॉस मुझे पसंद आती है और व्हाइट सॉस सोहू को पसंद है क्योंकि वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते, उनको क्रीमी चीज़ें पसंद है। तो ये बन गया पास्ता और ये मैं अपने नेबर के यहाँ देने जा रही हूँ। मैं ना जितना जो बनता जाता है वो देती जाती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कब क्या खाना बिगड़ जाए, तो जो बन जाता है वो मैं देने जा रही हूँ। पास्ता भी रेडी हो गया है, ऐसा कुछ बना है पास्ता। आसान हो रही है, स्टार्ट कर लीजिए।
आप भी कर लीजिए। अरे अरे एक्टिंग। अल्लाहुम्मा इन्नी कसम तो बेकामन तो वाला तवक्कल तो इसके काफ्तर तो बिस्मिल्लाह। सो अफ्तारी करने के बाद हम निकल रहे हैं किधर? लोखंड वाला। मेरा कुर्ता पजामा लेने के लिए, जो कि मिला नहीं था पिछली बार, अभी फिर से जा रहे हैं। हर दफ़ा बोला था कि फ्राइडे को फिर से कलेक्शन आने वाला है, तो फिर लेके जा रहे हैं देखने के लिए। इस टाइम तक ना सब मार्केट में ही होते हैं। लास्ट के 10 डेज सब मार्केट में निकलते हैं, क्योंकि सबके एंड काम बचे होते हैं। किसी को लेस लेना है, किसी को सूट लेना है, किसी को कुछ लेना है, तो ऑलमोस्ट सबका काम बचता है। तो अभी हम लोग वही सब निपटाने जा रहे हैं। इनका बस कुर्ता पजामा लेना है और मुझे भी एक सूट लेना था, बट मैंने सोचा कि अभी नहीं, बाद में लेती हूँ, क्योंकि यहाँ का मार्केट में रश तो बाबा रे बहुत ही ज़्यादा है। चलते हैं लोखंड वाला मार्केट, वहाँ आपसे मिलते हैं। कैसा शानदार लखनवी कुर्ता पठानी शलवार तब लगे, क्या होता है? लखनवी कुर्ता पठानी शलवार तब लगे बंदा नहीं तो बेकार। ये कौन है? सुहेल के ब्लॉग में मैं बहुत टाइम बाद आ रही हूँ। अरे कमेंट्स आ रहे थे। हाँ। वैसे मैं और मम्मी वहाँ बैठ के एनियर सुहेल के ब्लॉग देखते थे, और क्योंकि ये लोग भी बिजी और मैं भी बाहर ट्रैवल कर रही थी, दोनों ने घर भी शिफ्ट कर लिया, तो थोड़े चित्र पितर हो चुके हैं। लेकिन अब हम सेट हो चुके हैं। हाँ, ठीक है? सेट हो चुके तो हैं। अब जाके हम फाइनली अपनी मम्मी को दिखाऊंगी कि देखो इनके ब्लॉग में अपन भी है। Yes. तो मम्मी guys, है किधर? मम्मी भोपाल में है। वैसे कब गई? मम्मी का जो जिक्र है वो इस ब्लॉग में हो रहा है। अभी हम उनको वीडियो कॉल भी करेंगे। ठीक है, ठीक है, उनको ब्लॉग में ले लेंगे। बाय द वे गाइस, आई टेल यू समथिंग, तुम्हारे ब्लॉग्स के ना लोग फैन हैं। मतलब मुझे मैसेजेस आते हैं मुझे कि अरे आगे क्या होने वाला है, बताओ बताओ बताओ। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग गाइस। तो इसका मैसेज है, हाँ पहले सोहेल को देते हैं क्योंकि सोहेल छोटा है। एक पढ़ के सुना। If you are not willing to risk the usual, You will have to settle for the ordinary. लो भाई। क्या मतलब है इसका, जरा समझाओ। कि अगर मैंने अपनी लाइफ के लिए रिस्क नहीं लिया तो मैं वही ऑर्डिनरी लाइफ जीता रहूँगा, जो कि सच है, जो कि सच है ना? जो कि एक्चुअली वो हो रहा है। हाँ। तो इसलिए रिस्क लो। करंटली आई एम टेकिंग रिस्क ओनली, तो आपको मालूम पड़ जाएगा क्या रिस्क ले रहा हूँ इंशाल्लाह, और दुआ करिएगा वो रिस्क इंशाल्लाह कामयाब हो। आमीन आमीन। अब एनी की बारी, चलो। क्योंकि वो सोहेल से भी छोटी है। Are you excited, Annie? Every skill you acquire Doubles your odds of success. क्या मतलब हुआ इसका? क्या मतलब, मैंने नहीं समझाइए। इसका मतलब ये हुआ जो भी मेरे पास स्किल है वो मेरी सक्सेस को डबल कर सकती है। तो ये बात तो सही है, और आप और एनी के पास तो है। अब से इसकी बारी। भाई मेरा काजल भी फैला हुआ है। चलो आंखें बंद करके। तो क्या ही होगा, पढ़ाई तो वैसे भी खुलना ही है उसको। It does not matter how slowly you go as long as you do not stop. अपन तो फास्ट जा रहे हैं। करेक्ट। करेक्ट। तो ये मम्मी और मैं ना रोज सुबह उठते हैं और एक चिट्ठी निकालते और हैं। चिट्ठी निकालते हैं। ये कुदरत का मैसेज होता है, सही चीज़ है यार। है ना? हाँ, ले चलो इसको। ये देखो एक और। Not having the best situation, but seeing the best in your situation is the key to happiness. Wow, ये तो मैं करती हूँ। wow. ये तो पता नहीं है, ऊपर वाले से ही है कि पैनिक नहीं होती। कोई अगर प्रॉब्लम चल रहा है तो लगता है कि The way you have kept your house, Annie. The way you have made it. इतना खूबसूरत, इतना प्यारा। नया वाला घर नहीं देखा तुमने? नहीं। चलो, चलो अभी चल स्टू बनाया मटन स्टू। मटर स्टू बनाया। और हमने यहाँ पे पनीर खाया, पालक पनीर खाया। चलो पालक पनीर खाया। चलो। The next day. हाँ जी, क्या हो रहा है? ईद की तैयारी। ईद की तैयारी हो रही है भाई। ईद के लाइटें लग रही हैं। तो यहाँ पे हम ईद के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये मैंने लाइट्स मंगाई थी ऑनलाइन, बहुत ही अच्छी आई है। इसको अभी इसको पूरा सेट कर देंगे, फिर पूरा खोल के आपको दिखाएंगे। पता है मैं चढ़ रही हूँ, आप मुझे टेप काट के दो, ठीक है?
सो ये लग गई है लाइट। आपको लाइट का तो रात में ही मजा आएगा, अभी जल रही है बट यू कांट सी इट प्रॉपर्ली बिकॉज सनलाइट इतना है। जब ये रात में जलेगी ना तब मैं दिखाती हूँ, जैसे ही सनसेट होगा मैं आपको के बाद दिखाती हूँ। कैसी लग रही है लाइट? लाइट बहुत अच्छी लग रही है और शाम को तो और अच्छी लगेगी जब अंधेरा हो जाएगा। माशाल्लाह दिखाएंगे आपको। तो अभी एक लाइट लग गई है और एक का रखी है, वो सोच रहे हैं हम लोग कहाँ लगाएं, फिगर आउट करते हैं फिर वो लाइट लगाएंगे, देखते हैं। लाइट्स लगने के बाद बैठे हैं सुकून से अब। और इन्हीं को भी फीवर आ रहा है सुबह से, कल से आ रहा है एक्चुअली, कल से बहुत सारी डोलो खिलाई है, रोजे भी नहीं रख पा रही है, उसका बड़ा मन था फीवर में बट मैंने रखने नहीं दिया। सर दुख रहा है, इमोशन, सर दर्द, सब कुछ एक साथ हो रहा है क्योंकि पानी की कमी, यहाँ गर्मी भी बहुत है यहाँ पर और एनी ना उसको हैबिट नहीं है। दीदी आती है सुबह और इफ्तार होता है शाम को, तो पूरा इफ्तार का सब गरम गरम वही बनाती है शाम में, तो वही काम पड़ रहा है उसको। और बड़ी दिक्कत में फीवर और कुछ भी हो तो कर ही रही है, फिर भी बड़ा अकेले पहली बार ईद रमजान अकेले मैनेज करना कैसा ये लग तो रहा है। स्ट्रेस अलग ही लेवल का है कि ईद में जैसा मैं चाहती हूँ, जैसा घर का चाहती हूँ वैसा कर नहीं पा रही हूँ। अभी तुमको बहुत कुछ करना है, सेवइयाँ, खीर खोरमा बनेगा, अभी कैसे होगा? पहली बार, अभी तक तो मम्मी के लाड़ प्यार मम्मी ने सब कर दिया, मैं जाते भी नहीं थे, क्या हो रहा है? वही नहीं, यही तो लाइफ का एक्सपीरियंस सबके साथ होता है, अब तुम भी कर रही हो। हाउ आर यू फीलिंग? बहुत मुश्किल होता है भाई अकेले मैनेज करना, सीरियसली बहुत मुश्किल होता है। सब लोग साथ में बैठ के इफ्तार करें, नमाज पढ़े, मैं बड़ा मिस करता हूँ, मैं बड़ा मज़ा आता था रमज़ानों में। अब हम लोग पढ़ते हैं, मैं और एनी साथ में। कोई नहीं, इंशाल्लाह इस साल की हाँ और अगले साल का हम लोग सब साथ में होंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं आपसे थोड़ा टाइम बाद। हमारे नेबर में एक मुस्लिम फैमिली रहती है, तो उन्होंने अभी इफ्तारी भेजी हुई है। मुझे डरा दिया आपने। ये रहा हमारा इफ्तारी का पूरा सामान। एनी कुछ चीज़ें लेने गई है, चीज़ पकौड़े और बनाए हैं एनी ने, रोज़ा खुल चुका है और मैं तो स्टार्ट कर दिया है। तो बढ़िया पकौड़े, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अल्लाह ऐसी नेमतें खाने को दे रहा है रमज़ानों में। दुआओं की बहुत ज़रूरत है आप लोगों की इंशाल्लाह। एनी आ गई है छोले, कुछ तो नया मम्मी ने सिखाया। अच्छा छोले, चने ये और चीज़ बॉल्स। सो अफ्तार करने के बाद आज फिर हम जा रहे हैं बाज़ार और मार्केट जा रहे हैं। मार्केट में आज मैं, सानिया, इमरान भाई जा रहे हैं। सोहू घर पे हैं, पीयूष भाई के पास, उनके साथ बैठे हुए हैं, उनको कुछ डिस्कशन करना था, तो दे आर टुगेदर। जैसे मैं इमरान भाई का घर पड़ता है, तो इमरान भाई को पिक करने आई हूँ मैं। जैसे कि आप लोग मुझे जानते हैं, मेरा नाम इमरान है और मैं इस मौत के खेल पे निकला हूँ अपनी बहन एनी के साथ, जैसे कि आप देख सकते हैं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। बहुत भरोसा करके मैं इस गाड़ी में तो बैठ चुका हूँ, अब हम वहाँ पहुँच जाएं तो अच्छी बात है। जैसे कि मुझे वहाँ सही सलामत पहुँचा दोगी, मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूँ। मैं अपना रॉकेट चलाती हूँ। आ रही है जैसे कि आप देख सकते हैं। हाय गाइस। ये वो सानिया जिनको भूख लगी हुई है। मकसद क्या है तेरा? मकसद क्या है तेरा? देखा, तुम फोड़ती है, कुछ होगा ना, कोई को कुछ होगा, बम फोड़ रही, बूम। मैं यहाँ पे आ गई थी अपने सूट के लिए लेस लेने, लोखंड वाला। साने क्या पी रही हो? मैंगो मिल्क शेक। और आप? मोहब्बत का शरबत। मोहब्बत ही मोहब्बत, मिलती नहीं। जिंदगी में तो मोहब्बत है नहीं, शरबत ही पी लो। आती है जाती है, बस ट्रेन छोकरी, एक आएगी दूसरी जाएगी, दूसरी आएगी फिर जाएगी। अभी हम आ गए थे बर्गर किंग और ये देखिए, हेलो, ये देखो कौन आया। कौन है जो सोए सपनों में आया? क्या बुरखा है ये देखो भाई। हबीबुल्लाह, कैसा है तू हबीबुल्लाह? क्या कर रही है? कोई क्या हो रहा है? ये वेल भी बन सकते हैं चलो। तो गाइस ये डेकोरेशन हो चुका है, ये बेस हो चुका है। कमेंट्स में बताइए कैसा लगा आपको। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा बाहर सामान लेने, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। हो गया अगला दिन और आज है कौन सा रमजान? आज है 23वां रोज़ा और अल्लाह का शुक्र है हम लोग के रोज़े बहुत आराम से जा रहे हैं। हम लोग सहरी भी नहीं कर रहे हैं। आज करी है सुबह से बहुत सफाई, घर की पूरी डस्टिंग हुई है, विंडोज, एवरीथिंग, फैन, सब कुछ क्लीनिंग हुई है, कबर्ड्स वगैरह, एसी वगैरह, सब कुछ क्लीन हो गया। आपको रोज़ा कैसा लग रहा है? तो अच्छे से लग रहा है। संडे भी है ना आज, तो आज थोड़ा सा रिलैक्स आराम रहता है। तो गाइस आज हमें जाना है डी मार्ट। आज 10वां अजूबा हो रहा है दुनिया का।
10वां अजूबा। मोहित हमें डिनर पे लेके जा रहा है। ये मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा है। मुझे भी नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। देखते हैं। तुमने क्यों ऑर्डर किया है? क्या क्या बीवी ने ये पता नहीं क्यों ऑर्डर मंगा। बेटा 15 नहीं 30 टुकड़े होंगे। तू तो गयो छोकरो गयो। ये घरेलू हिंसा व्लॉग में आएगी अब, अल्लाह पाक। ये देखिए गाइस, मारपीट होती है मेरे से। नहीं, काटा पीटी होती है। तो वो उसने भी तो 15 टुकड़े ही काटे थे ना, हम 30 कर देंगे। हमने भी सीमेंट और मंगा लिया है। बताया था सुबह मैंने कि आज हम लोग डीमार्ट जाएंगे, तो हम डीमार्ट जा रहे हैं और साथ में जा रहे हैं पीयूष भाई भी। उनको भी कुछ लेना है सामान, घर का राशन लेने, ईद की शॉपिंग करने। मतलब ईद के लिए आपको चीजें चाहिए पड़ती है ना, ईद की शीर खोरमा के लिए। शीर खोरमा के लिए तो सामान आ गया है, बट कुछ चीजें तो लगनी है ना। कैसे ही है? हाँ, टिश्यू। डीमार्ट से हमने सामान ले लिया है और अब ले रहे हैं कलिंगर। क्या बोलते हैं? कलिंगर। गोरेला समाज के लग रहा है। शॉपिंग करके आके हमने पढ़ी नमाज। इस नए घर में एक बुरी आत्मा का प्रवेश हो रहा है, मोहित का। तो कैसा लगा आपको हमारा नया घर? क्या हाल चाल मोटा? मुझे लगा तुम रोज रखने से पतली हो जाओ, तुम तो और मोटी हो गई। ओ यार, तब अली तब अली तब अली तभी मोहम्मद मोहित। बोलो बिस्मिल्लाह। ये देखो, मुझे कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही। जय श्री राम। कि आज दुनिया का 10वां अजूबा होने जा रहा है। 10 पर, हाँ भाई 10वां अजूबा, ठीक है भाई, कोई बात नहीं भाई। तो 3 महीने बाद तो मिल रहे हैं। मैंने की बात कैसे हुई? मैंने कहा मोहित, पता है, मैंने एनयू को जैसे बोला ना, सोहेल का फोन आया कंफर्मेशन पे। क्या ये सच है? क्या बोला तूने एनी को? क्या बोला ये? मोहित कहता कि भाई मैंने ऐसा गलत क्या बोल दिया? मैं क्या बोला? तू खाने पे लेके जा रहा है, डिनर करवाने लेके जा रहा है? कह रहा भाई, मैं कहा हाँ, मैं सच बोल रहा है ना। कोई बात नहीं, देखो अभी बिजी चल रहा है, लेकिन अभी फ्री होंगे नेक्स्ट महीने से। भाई यही तो दोस्ती है, यही तो फ्रेंडशिप है भाई, यही होता है कि जब भी मिलेंगे हम भी वही हो, तुम भी वही हो। मिलने से ना मिलने से रिलेशन नहीं बिगड़ता, ना बनता। Exactly. सो हम आए हैं अपने फेवरेट रेस्टोरेंट फूड इन। You are. She is saying you are pretty. थैंक यू। 10वां अजूबा हो जाएगा आज। ये देखो भाई, 10वां अजूबा आज अपने तो आंखों अभी तक यकीन नहीं आ रहा है, जब तक पेमेंट नहीं हो जाएगा ना तो भाई जी पे चल नहीं रहा यार, जी पे चल नहीं रहा मेरा। कल कर दो, देखो तू अभी पेमेंट कर दे। तो इसमें बोलना थोड़ी, इसमें खाना होता है। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अस्सलाम वालेकुम। और जैसे कि आपको पता है, ईद आने वाली है और उससे पहले क्या आया है बताओ? ईदी। हाँ, ईद आने से पहले घर से आई है ईदी। तो जैसे कि ईदी आ गई है और इस बार की ईद हमारी घर वालों के बगैर मन रही है। पहली ईद जो हमारी है, मतलब पहली हमारी दूसरी ईद है, बट पहली ईद ऐसी है जो कि हम दोनों घर वालों के बगैर बना रहे हैं। मैं तो पहले वैसे हो चुका है मेरे साथ जॉब की वजह से। एनी का पहला रमजान घर वालों के बिना, पहली ईद घर वालों के बिना। तो उन लोगों ने बहुत किया हमारे लिए और सब लोग हमें दुआओं में याद रखते हैं। मम्मी पापा, मम्मा मम्मी, बाजियाँ, सब लोग। और बहुत मिस करते हैं क्योंकि सब लोग के साथ बचपन से ईद बनाते हुए आ रहे हैं और एकदम से अलग ईद बनाना, फेस्टिवल बनाना। फेस्टिवल तो फैमिली से ही है, फेस्टिवल सिर्फ फैमिली, फैमिली नहीं तो फेस्टिवल नहीं। बट ऐसा नहीं, हम दो हैं इंशाल्लाह यहाँ सेलिब्रेट करने के लिए, यहाँ सेलिब्रेट करेंगे। तुम क्यों रो रही हो? तो इमोशनल हो गई? क्या हुआ? एनी इमोशनल हो जाती है जब ऐसे बात आती है तो। पर है ना, हम तो हैं, हम बनाएंगे इंशाल्लाह। सब है फ़ोन के बाद, ठीक है? लाओ हाथ, चलो। सॉरी गाइस, थोड़ा घर वालों का सोच के इमोशनल हो गई थी क्योंकि ये पहली बार ऐसा है कि घर वाले नहीं है तो बुरा तो लगता ही है। ये चुप ही नहीं हो रही है। 3 बार बोलने की कोशिश करी पर 3 बार रोते रही है। तो कोई बात थोड़ी, मेरी भी, मैं तो साथ में हूँ। पैसा गिन रही हो? ये आई ईदी भी आई है, ईदी नहीं छोड़ रही। ईदी कह रही तुम्हारी भी मेरी है। ये आपकी, मेरी, और दूध के भी पैसे हैं। तो ये
ईद बना के चल लेंगे अपन घर। कैसा लग रहा है आपको फिर इस बार? अच्छा नहीं लग रहा। क्या मन कर रहा है? कोई बात नहीं, हम तो हैं, सब लोग हैं तो सही। कैसे ना एकदम सब बदल जाता है। शायद सारी लड़कियों के साथ ऐसा ही होता है, एकदम सब बदल जाता है पहले। जो नहीं यार, रोड ही हो गया, अब सब लोग हैं, सबको ही करना पड़ता है, चीज़ें हैं, हम दोनों ही हैं। ऐसा मैं रोजे रखती थी ना तो पापा का सब दिल दुखता था। बस कहते थे रूम में लेटो, फिर बेड से उठो, नमाज पढ़ो, कुरान शरीफ पढ़ो, बेड पे लेट जाओ। बैठो भी मत, बैठोगे तो एनर्जी होगी, एनर्जी वेस्ट होगी, तुम लेटे रहो, रेस्ट करो। और बार बार आके ना झाँक के देखते थे कि इसको मुँह कैसा हो रहा है। तुम्हारा वो शाम तक ना बोलते थे अब तुम कल रोज़ा नहीं रखोगी, तुम्हारा मुँह उतर गया, ऐसे ध्यान रखते थे। लेकिन अब वो सब कुछ जिम्मेदारियाँ आ जाती है ना शादी के बाद, तो इंसान सब करते, अपने आप हिम्मत आती है, अपने आप सब करते। और मैं जुल्म करता हूँ, नहीं पकौड़े बनाओ। नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि आप भी बहुत हेल्प कराते हो मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि अगर आपका पार्टनर अच्छा होता है ना तब हर चीज़ मैनेज कर लेते हो, हर चीज़ साथ में मिलके सब चीज़ बैलेंस कर लेते हो। लेकिन घर वालों के बिना पहला रमज़ान, पहले ईद, तो बुरा तो लगता ही है। शादी के बाद की ईद, सब चीज़ें याद आती है ना, कैसे घर में कैसे होता था। अब यहाँ सब कुछ, पहले मम्मी के ऊपर सारी जिम्मेदारी थी और हमारी ईद बनाई जाती थी। अब हमारे ऊपर सारी जिम्मेदारी, अब मुझे ना टेंशन होती है कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसे घर को मैनेज अच्छे से करना है। मैनेज करी, रमज़ान भी अल्लाह का शुक्र, आपने सब चीज़ें इतनी तरीके से करी हैं। हमने घर भी कितना अच्छा सजा दिया, ये किसी को दिखाया देखो, माशाल्लाह तुमने करी है अकेले, मतलब मैंने तो सिर्फ हेल्प करी, आइडिया तुम्हारे होते हैं। उसको इतना अच्छा लग रहा है हमारा घर भी, माशाल्लाह। दिखाएंगे हम पूरा, भी थोड़ा तितर बितर हो रहा है। और अपना होम टाउन में होते ना तो सारी चीज़ें मैनेज करना आसान होती है, जहाँ पे आपको सब पता होता है बचपन से हो। यहाँ पे मुंबई में सब चीज़ मैनेज करना उतना ही मुश्किल है। थोड़ा ये तो है। चलो अब थोड़ा सा मुस्कुराते हो, लोगों को जिस चीज़ के लिए हम खुश हैं वो चीज़ आई है हमारे पास, वो दिखाएं। सबसे पहले मुझे ईदी ईदी आ गई, लाई दी तो चलो मेरी है उसमें से। ईदी, हाँ ठीक है। क्या क्या अब हम आपको दिखाते हैं ईदी। हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ईद मुबारक से। इधर से स्टैंड भेजा हुआ है, दिस इज़ वेरी प्रिटी। और ये बहुत ही प्यारा पुडिंग सेट भेजा हुआ है। तो ये सब ड्राई फ्रूट्स और घी और ये सब है। और यहाँ पे हम लोगों के कपड़े हैं, ईदी के कपड़े। ये एक सूट है, ये एक सूट है, ये बेडशीट है। और सुबह के ये कपड़े हैं, ये भी एक बेडशीट है। दिस इज़ सो सॉफ्ट, ऐसा लग रहा है अभी सो रहा है। सो जो ये दीदी का सूट है और ये भी एक बेडशीट है, टॉवल है। और ये सारे तरीके की सिवैयाँ और ये मेरी फुटवेयर और सोहू के शूज़ और चूड़ियाँ। कैसा लग रहा है आपको ईदी भी? अब यहाँ पे इतनी दूर है, ये सब चीज़ें मिलती हैं तो खुशी होती है। ना हो के पास भी पास होने का एहसास होता है Oh my God, जब जब ईदी मेरे पास खास होता है। ओए होए होए होए, क्या बोल दिया मैं, क्या बोल दिया? क्या बोल दिया। मैं ये नोट कर लूँ कहीं यूपीएससी के एग्जाम में ना आ जाए। और माशाल्लाह बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट की चीज़ें चीजें, इट्स नॉट अबाउट की एफर्ट, इट्स ऑल अबाउट कि आपको याद है, खुश कराने वाली चीजें कि भाई हमारे बच्चे वहाँ पे अकेले हैं और चीजें, तो अगर नहीं बड़ा अच्छा आ लगता पा है। रहे हैं, हम हाँ। नहीं जा पा रहे हैं, तो एफर्ट्स लेता ना इंसान के, चलो कुछ ऐसा कर दे कि वो खुश हो जाए। इट्स नॉट अबाउट द थिंग्स, इट्स अबाउट द एफर्ट्स। माँ बाप ही कर सकते हैं, माँ बाप भी कर सकते हैं, माँ बाप के अलावा कोई नहीं कर सकता। बहुत याद आ रही है सबकी। तो मैं और अम्मी साथ में हम लोग नमाज पढ़ते थे, जो हम साथ में सहरी करते थे, पापा, मैं, मम्मी, भाभी, सब लोग, ना बड़ा मजा आता था। इतना ऐसा होता घर में शादी हो ईद के माहौल देख के। बट इंशाल्लाह सब मिलेंगे फिर से इंशाल्लाह, और आपसे भी मिलवाएंगे। तो अब होगी ईद की तैयारी। मुझे सेवैयाँ भूंजनी है, ड्राई फ्रूट्स कट करके रखने हैं। अभी तक जो कभी नहीं किया वो सब इस बार करना है। बहुत सारे लोग आने वाले हैं मेरे घर पे, और एनी का इम्तिहान है इस बार कि क्या होगा। एनी कैसे करोगे? मुझे यही डर खाया जा रहा है। नहीं ऐसे सब लोग सो सपोर्टिव है।
कोई कितना भी सपोर्टिव हो, लेकिन आपको लगता है ना कि आप बेस्ट आपके घर पे कोई आ रहा है तो आप अपना बेस्ट करो। सो और ये पहली बार हो रहा है, और मुंबई के घर है और मुंबई की ईद है, इट्स नॉट इजी। सो पहली बार ऐसा हो रहा है कि सब कुछ खुद मैनेज करना है और बहुत टफ लग रहा है मुझको। तो मैं अभी से तैयारी करना शुरू करती हूँ। ईद को कितने दिन बचे हैं? तो सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 दिन बचे चांद के अकॉर्डिंग। आपको ईद तो बहुत अच्छे से दिख गई है, लेकिन उसके पीछे कितना मैस है वो अभी दिखाती हूँ। बहुत कुछ तो हटा दिया हमने, लेकिन इतना सब कुछ मैस हुआ रखा है, ये सब ठीक करना है। और फिर हम निकल गए थे लोखंडवाला शॉपिंग के लिए। शोहू को अपने बर्थडे के लिए थोड़ी शॉपिंग करनी थी और मुझे भी लोखंडवाला से थोड़ा सामान लेना था। यहाँ पे शोहू की शॉपिंग हो चुकी है एंड ही इज़ वेरी हैप्पी। और अब मैं अपने लिए सूट देख रही हूँ, बट मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया। बट आई वॉज ट्राइंग माई बेस्ट कि कुछ अच्छा सूट मिल जाए। अच्छा लगेगा ये सेम जो तुमने पहना है ना। ओहो पीयूष भाई, ये शॉप कब से पाल लिया है? तो आज हम गए थे मीरा रोड अपने प्रॉपर्टी के कुछ काम से, और अभी हम लोग वापस आए। हम लोग का रोज़ा रास्ते में खुला है जस्ट अभी। मैं पानी पी के रोज़ा खोला है। अब हम जा रहे हैं मैगडी अफ्तार करने बाहर आज। ये भी देना सो अफ्तार करने के बाद अभी मैं काट रही हूँ ड्राई फ्रूट्स, और मैं पहली बार लाइफ में तो ड्राई फ्रूट्स काट रही हूँ और मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कैसे काटना है। मम्मा ने ये कटर भेजा है ड्राई फ्रूट्स का, तो इसमें काट रही हूँ। और ये मैंने अभी बादाम काट लिए हैं, इसमें बादाम डाल दिए। अब मैं काट रही हूँ अखरोट। ये होता है मैं रेडी होती हूँ क्योंकि शोहू के साथ मार्केट पे जाना है, तो उसके लिए भी मुझे रेडी होना है। फटाफट करती हूँ, फिर मुझे सेवइयाँ भी रोस्ट करनी है। तो ईद की तैयारी शुरू हो गई है। ईद की तैयारी इज़ ऑन पीक। ये जो मैंने हैंगिंग्स करे थे वो ये रहे। एक ये है, रमदान करीम का है, सामने वाली वॉल। लोग इफ्तार के बाद अब हम लोग निकले हैं बाहर शॉपिंग के लिए, सामान के लिए, क्योंकि आ रहा है मेरा बर्थडे। आप लोग को बताओ कि आप लोग की ईद की शॉपिंग कैसी चल रही है? हाँ, मेरा बर्थडे आ रहा है और आप लोग मुझे गिफ्ट भेज सकते हैं। आप अपनी ईदी भी भेज सकते हैं और मेरा बर्थडे गिफ्ट भी भेज सकते हैं। ईदी में तो आप हम लोग के लिए बस बहुत दुआ करिए, यस प्लीज, हम लोग के लिए बहुत प्रे करिए। हम लोग को ये चैनल बहुत बूम करे एकदम से इंशाल्लाह, और बहुत हाइट्स पे जाए इंशाल्लाह, और बस मज़ा ही आ जाए, मतलब वायरल हो जाए एकदम अपन इंशाल्लाह। तो नए नए कंटेंट, नई नई दुनिया दिखा सके आपको इंशाल्लाह। ट्राई कौन सा अच्छा लगे? हाँ जी, कंफ्यूज, खाइए सबको। टोटली कंफ्यूज। हमें एक शू पसंद आया है, उसमें 2 कलर है, वन इज पर्पलिश ब्लू एंड। और इसी के साथ मैं ये व्लॉग यही एंड कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन द फेवरेट पार्ट ऑफ द वीडियो। बाय एवरीवन।